जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपको पता होगा साल खत्म होने के बाद आपको अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भर के सरकार को बताना होता है कि मैंने इतनी इनकम कमाई है और मेरी इनकम पर इतना टैक्स बनता है। तो दोस्तों आज हम आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं, जो कि आप इस आईटीआर के अंदर आप अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं, एक या एक से ज्यादा मकान या दुकान का किराया आया है वो दिखा सकते हैं, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं, म्यूचुअल फंड दिखा सकते हैं, कोई भी गेमिंग या स्पेशल इनकम दिखा सकते हैं, क्रिप्टो की इनकम दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं और कोई भी पार्ट टाइम सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, ये सारी की सारी इनकम दिखा सकते हैं। आपको आईटीआर 2 भरने से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज हमसे चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आईटीआर 2 भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ये काम आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी से कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं या पहली बार आप अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो पहले रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हम यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे हमारी यूजर आईडी पूछी जाएगी। इस लॉगिन आईडी के अंदर दोस्तों आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके नीचे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब हमने हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। हमारे इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाने वाला है। दोस्तों आपको आईटीआर भरने से पहले AIS और TIS भी चेक करना है, फॉर्म 26 AS भी चेक करना है और आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट भी चेक करनी है। कई बार ब्रोकर की रिपोर्ट में डेटा अलग आता है और आपके AIS TS में डेटा अलग आता है, तो टेंशन मत लें। हो सकता है दोस्तों आपका एक और ब्रोकर हो, 2 ब्रोकर हो, 3 ब्रोकर हो और आपने उनको अकाउंट को डिलीट कर दिया हो, तो हो सकता है कि आपका डेटा AIS TS में सही बोल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि AIS TS में डेटा सही नहीं है, तो आप वहां पे अपना फीडबैक दें और ब्रोकर के हिसाब से आप अपनी रिटर्न को दिखा सकते हैं। अब दोस्तों इंट्राडे के अंदर हमारा कोई भी लेन देन यहां पे नहीं है, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना होता है और हम आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। यहां पे शॉर्ट टर्म के अंदर आ रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर आ रहा है। दोस्तों शेयर होते हैं वो इक्विटी वाले होते हैं और जो म्यूचुअल फंड होता है ये इक्विटी वाले भी हो सकते हैं और डेट वाले भी हो सकते हैं। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड में भी इनकम आ रही है उनको भी इस वीडियो में हम दिखाएंगे। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय वैल्यू, ये देखिए टोटल कितने रुपए के आपने खरीदे और सेल वैल्यू कितने रुपए के टोटल आपने बेचे, इनकी आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए होती है। और जो आपने खर्चे किए, ये देखिए दोस्तों खर्चे आपके आ रहे हैं। आपको यहाँ पे STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो आप अपने इस इनकम को कमाने के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए। AIS पर आपको आ जाना है, जहां पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे, तो हमें AIS पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 यहाँ पे TIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद आपके नाम से जितने भी इनकम दोस्तों हुई है, डिविडेंड आई है, सेविंग का ब्याज आया है, शेयर किया है, म्यूचुअल फंड किया है, क्रिप्टो किया है, रियल स्टेट किया है, हर एक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो होगा। तो मेक श्योर करें इन ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। फिर आपको ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS में आ जाना है। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर आपका आ जाएगा दोस्तों 25-26, यहाँ पे व्यू एज HTML करना है, उसके बाद में व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पैन कार्ड में किसी ने कोई TDS काटा वो यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15G15H दिया यहाँ आ जाएगा, TCS कलेक्ट किया, SFT के ट्रांजैक्शंस है, सारे के सारे यहाँ पे आ जाने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस सेक्शन पर प्लस पर क्लिक करेंगे आपको पता होगा सेक्शन 194 ये आपका डिविडेंड होता है, 192 सैलरी, 194 FD वगैरह का ब्याज, बहुत तरह की इनकम होती है जिसपे हमने जो अलग अलग TDS के क्या क्या डिटेल होती है उस पर हमने वीडियो डिटेल में बना रखी है। अब असेसमेंट ईयर हम 25-26 करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा कि उसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आप नए सिरे से नई रिटर्न अपनी भर पाएं। अब आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपको इंडिविजुअल ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आईटीआर का फॉर्म दोस्तों आपको पता होगा हम आईटीआर 2 का फॉर्म भरने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको बिजनेस की इनकम है वो नहीं भर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे अपनी सैलरी भी दिखा सकते हैं, पेंशन भी दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई गेमिंग की इनकम
इनकम आती है, कोई क्रिप्टो की इनकम आती है, एफडी सेविंग का ब्याज आता है, ये सारी की सारी इनकम। इसके अलावा एग्रीकल्चर की इनकम भी आप अपनी ITR के अंदर दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक मैसेज देगा दोस्तों कि आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू है, और ओल्ड में जाना है तो आपको ये छूट लेनी है HRA की, LTA की, ATC, ATD, ATU, तो आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा। तो हम दोस्तों छूट लेने के लिए ओल्ड में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 87A की रिबेट आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर न्यू में नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। अब हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपकी सारी की सारी इनकम मिलाने के बाद 3 लाख जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करें। इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की हैं तो इनको सेलेक्ट करें। समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन आप मत लीजिए, सिंपली आप अदर्स को क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इनकम डिटेल में आ जाना है दोस्तों। वैसे तो ITR 2 में आप सैलरी की इनकम हर एक इनकम दिखा सकते हैं, सिर्फ बिजनेस को छोड़ के होम लोन की छूट लेनी है। अब हमारा जो शेयर मार्केट की इनकम होती है, कैपिटल गेन, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ऊपर वाली दोस्तों शॉर्ट टर्म है और नीचे वाली लॉन्ग टर्म है। कोई क्रिप्टो की इनकम आती है उसको भी आपको यहाँ पे हम दिखा देने वाले हैं। इसके अलावा और भी कोई स्पेशल रेट की इनकम है। डिडक्शंस पर आ जाएंगे आप, जो जो छूट आपने लेनी है ओल्ड रिजीम में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। टैक्स के अंदर आ जाएं, अदर्स पे आ जाएं और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक मैसेज और आपको आ रहा है, ये बोलता है कि आपकी ITR प्री फिल्ड है। आपने अभी देखा था AIS, TIS और फॉर्म 26AS, यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड वाला वो डेटा ऑटोमेटिक नहीं आएगा, वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो वहाँ पे डेटा को आप कंफर्म कर लें, चेक कर लें, और आपको समझ नहीं आता है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों इतने सारे शेड्यूल आपको दिख रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, बड़े ही आसान शब्दों में हम हर एक शेड्यूल को भर के आपको बताएंगे, और यहाँ पे आपकी जो इनकम है उसको ITR को भर के दिखाने वाले हैं। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में आप आ जाएं। यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिक ही सेव होकर के आएगा। आपको फाइलिंग स्टेटस में आ जाना है, जहाँ पर आपको कुछ 1-2 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप अपनी ITR 15 सितंबर से भरते हैं तो 139(1), उसके बाद में आपकी बिलेटेड हो जाएगी। अब दोस्तों 115 BSE 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम, आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम तो माफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इनकम है तो 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो न्यू रिजीम में चले जाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। ओल्ड और न्यू के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो जो बना रखी है, इस ITR को हम न्यू टैक्स रिजीम में भर के बताने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट करेंगे, यहाँ पे आपको दोस्तों 182 डेज रेजिडेंट करने के बाद 182 डेज कर देंगे, और जितने भी यस नो आपसे पूछ रहा है लगभग सारे ही नो होंगे। बैंक डिटेल में आने के बाद जितने भी आपके बैंक अकाउंट है दोस्तों वो आपको सारे के सारे ऐड अनदर करके ऐड कर लेने हैं, और कम से कम एक अकाउंट आपका नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट भी होना चाहिए, ताकि आपका जो डेटा है दोस्तों प्रॉपर एक्यूरेट रहे और आपका रिफंड वगैरह टाइम से आ जाए। हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है तो हमारा पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन अब कन्फर्म हो चुका है। ये देखिए हमारा पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है कहीं से भी, फॉर्म 16 मिला है तो उसके हिसाब से आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो ग्रोस सैलरी में आए, ऐड अनदर पर आपको आ जाना है, आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम डालना है, आपको सैलरी कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सैलरी नहीं आ रही है तो दोस्तों आप अदर्स कर देंगे, प्राइवेट आ रही है तो अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, या सैलरी का शेड्यूल वहाँ से सेलेक्ट ही ना करें। आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से अब सेलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपको कल को कोई एरर वगैरह ना दे। ये आपके फॉर्म 16 से वैसे तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जाना है। सैलरी के अंदर आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये महीने की है तो 2,40,000 रुपये हमारे को सैलरी आ रही है, और भी कोई इनकम आ रही है तो आप डाल देंगे। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों फॉर्म 16 को सैलरी के हिसाब से डिटेल में हमने एक वीडियो में बता रखा है, और आपका फॉर्म 16 ऑटोमेटिक भरा भराया आ भी जाएगा। ये देखिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, ओल्ड में आपको ये 50,000 की मिलने वाली है। कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारी सैलरी का शेड्यूल भी कन्फर्म हो चुका है। अब शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों कोई किराए की इनकम आती है, यहाँ पे जाएंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है कि आपकी वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है और कौन से स्टेट के अंदर है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होती है। ITR 1 में प्रॉपर्टी की डिटेल, एम्प्लॉयर का एड्रेस वगैरह ये नहीं डालते हैं, नहीं पूछते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। 1 ही मिनट का आपका सारा काम होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो आपको यहाँ पे सेल्फ कर देना
है। इसके बाद को ओनर है, मतलब एक से ज़्यादा मालिक है तो ये कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों लेट आउट है, आपने किराए पर दे रखी है और मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आता है तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 30,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और 70,000 रुपये इनकम आपकी आ जाने वाली है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एरर के तौर पर देगा कि आप टेनेंट का नाम भी डालिए, आपका जो किराएदार है जिसको आपने किराए पर दी है उसका दोस्तों यहाँ पे नाम, उसका पेन और आधार है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सैलरी की इनकम भी कन्फर्म हो चुकी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कन्फर्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। जो आपकी इनकम दोस्तों एप्लीकेबल नहीं है तो उसको आप सिंपली स्किप करके आगे बढ़ें। शेड्यूल कैपिटल गेन, शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी लेन देन आपने किया था और 234F के ब्याज को बचने के लिए दोस्तों आपको टेबल F के अंदर डिटेल डालनी है, वो भी हम आपको समझा देंगे। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो आ रहे हैं दोस्तों। किसी भी शेयर को 12 महीने से पहले रख करके बेचोगे तो शॉर्ट टर्म और 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। और वहीं पर कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह या डेट म्यूचुअल फंड है वो 24 महीने से कम वाले शॉर्ट टर्म और 24 महीने से ज़्यादा वाले लॉन्ग टर्म हो जाने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। अब हम शॉर्ट टर्म पर आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म में 24 महीने से पहले कोई लैंड बिल्डिंग लेकर के बेची, यहाँ आ जाएगी। अब दोस्तों सेल ऑफ इक्विटी सेल या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 111 वाले यहाँ पे आ जाएंगे। और आपको लगता है कि आपके डेट म्यूचुअल फंड है तो नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एनी अदर अमाउंट, जो कि ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो पहले हम 2 नंबर में आ जाएंगे, ऐड अनदर पर आ जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन 111A ले लेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कितने रुपए के शेयर आपने बेचे थे। यहाँ पे डिडक्शंस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने रुपए के आपने परचेज किए थे। और इनको खर्चा कुछ मैंने आपको बताया, STT के अलावा जो भी आपका खर्चा था वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डालना है। लेकिन डालने से पहले दोस्तों आप जैसे ही थोड़ा सा इधर आएंगे फिर से आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 23 जुलाई से पहले बेचे थे या बाद में बेचे थे। दोस्तों 23 जुलाई को, जो हमारा 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट आया था, इससे पहले कोई भी आपने शेयर शॉर्ट टर्म में बेचे तो उस पर 15% टैक्स लगता है, बाद में बेचे तो 20% टैक्स लगता है। तो आपको अब देखना है आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट में, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है एक्सेल की शीट में। आपको नहीं पता लग रहा है कि मैंने पहले बेचे थे या बाद में, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा आप बाद वाले में डाल दें ताकि आपका कोई झंझट ना रहे। अब दोस्तों हमारे केस में हमने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे थे और वो शेयर बेचे कितने के, हमने खरीदे कितने के थे, वो हमने 90,000 रुपए के खरीदे थे। और नीचे हमारा दोस्तों उसमें 1,000 रुपए का ब्रोकरेज लग गई थी, चार्जेस लग गए थे STT के अलावा। अगर आपको लगता है कि 23 जुलाई से पहले 15% में जाना चाहिए तो यहाँ पे चले जाएंगे और हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 9,000 रुपये का आ चुका है। हो सकता है आपके केस में ज़्यादा आ रहा हो, तो आपको अपनी इस ब्रोकर के हिसाब से टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू, यहाँ पे आपको ये बाय वैल्यू आ रही है। जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे दोस्तों बाय वैल्यू के अंदर, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू कर देंगे तो आपकी ये कमांड लग जाएगी। ये देखिए टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पे इतनी आ रही है और यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू को जोड़ेंगे और आपका रियलाइज्ड P&L ये टोटल आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप अपने रिपोर्ट के हिसाब से सारा डेटा डाल लें ताकि इन फ्यूचर में आपका डेटा सही से कंफर्म हो जाए, सेव हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ चुका है। आपने यहाँ पे शेयरों की डिटेल डाल दी। और अगर आप म्यूचुअल फंड की डालना चाहते हैं जो कि डेट वाले हैं, क्योंकि इक्विटी वाले तो ऊपर ही यहाँ पे आ जाएंगे आपके इसके 111A के अंदर, वो आपको यहाँ पे डालने हैं सेल ऑफ एसेट जो ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हमारे केस में म्यूचुअल फंड डेट वाले नहीं है, आपके केस में है तो दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है, एडिट के ऊपर जाना है, फिर आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है विदाउट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अनकोटेड शेयर के अंदर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको सेल वैल्यू, यहाँ पे आपको परचेज वैल्यू और आपकी जो डेट वाली म्यूचुअल फंड है उनकी डिटेल भी आ जाने वाली है। तो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारी डेट और इक्विटी को डालना सीख लिया, हमारी यहाँ पे इनकम आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी बिल्डिंग का आ रहा है दोस्तों, अनलिस्टेड डिबेंचर का, जीरो कूपन बॉन्ड का आ रहा है। अब हमें यहाँ पे आ जाना है दोस्तों इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 112A, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको एडिट पर चले जाना है। अब फिर से यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 112A दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करना है। आपने ये जो शेयर बेचे हैं खरीदे कब थे, अगर 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे तो एक एक शेयर की एंट्री देनी पड़ेगी। बाद में खरीदे थे तो कंसोलिडेट आप दे सकते हैं। कब बेचे थे दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए 23 जुलाई वाला रूल,
23 जुलाई से पहले बेचे थे तो आपको उस पर 10% टैक्स देना है, और बाद में बेचे थे तो 12.5% देना है। तो नहीं समझ आ रहा तो बाद वाला कर लेंगे, तो आपके लिए झंझट नहीं रहेगा दोस्तों। आपको सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने टैक्स की चोरी करी है। अब मान लीजिए हमारे केस में दोस्तों 2,25,000 रुपये की हमने यहाँ पे सेल की थी, और हमारी इसकी जो परचेज वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। तो इसमें क्या हुआ, 1 लाख को 2,25,000 से घटाएंगे तो 1.25 लाख रुपए हमारी इनकम आ चुकी है, और इसमें खर्चे हमारे कुछ भी नहीं हुए थे। 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसे भी माफ होता है। ज़्यादा है तो आप अपने केस में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी वाले शेयर थे, फिर से हमें नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारी फीड हो चुकी है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरे डेट वाले लॉन्ग टर्म हैं, तो फिर से लॉन्ग टर्म में आप आएँ, नीचे आप आ जाएं दोस्तों। 9 नंबर पर आपको दिया जा रहा है कि सेल है जो B1 से B8 में नहीं आती है तो B9 में आ जाएगी। सेम सेल और परचेज वैल्यू आप डाल करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम और हमारी कैपिटल गेन की इनकम भी कन्फर्म हो चुकी है, जो आपकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आपने गलती से क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन कर लिया तो टेंशन मत लीजिए, शेड्यूल वीडियो पे आपको जाना है, ओके पर आपको जाना है, ऐड अनदर पर जाना है। आपने दोस्तों यहाँ पे किस तारीख को क्रिप्टो खरीदे थे, किस तारीख को बेचे थे, अब आपको यहाँ पे आ जाएगा कि कितने रुपए के खरीदे थे, कितने रुपए के बेचे थे। ये डेटा सारा का सारा आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको सेव कर देंगे। तो हम बैक टू समरी पर आ गए दोस्तों। कैपिटल गेन में एक बार फिर से मैं आपको लेना चाहूँगा। हमें 9,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ था और आपको एक एरर, ये देखिए शेड्यूल F का मैसेज दिया गया था। तो आपको बाद में दिक्कत ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, शेड्यूल F यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको अपनी ये जो पीरियड वाइज यहाँ पे डिटेल डालनी है कि आपने कब कब कौन कौन सी इनकम कमाई थी। अब आप ये देखिए हमने 20% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाए थे। ये कौन से क्वार्टर में कमाए थे आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो शुरू वाले क्वार्टर में ही आप डालेंगे तो आपकी क्या है, बाद में एरर वगैरह ये नहीं देगा, आपका ब्याज अच्छे से कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो हमने यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो सारा आ चुका है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। यहाँ पर भी आपको पता होगा 2 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है। एक होता है नॉर्मल रेट, जो सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, डिविडेंड आ गया, और स्पेशल रेट की इनकम आपकी गेमिंग, ऑनलाइन विनिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे ही नॉर्मल इनकम पर क्लिक करेंगे आपका डिविडेंड, सेविंग, ब्याज अपने आप आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे एडिट बटन आपको दिया जा रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसको चेंज करना है चेंज कर दें। कोई पार्ट टाइम इनकम और दिखानी है तो नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनी अदर इनकम में ऐड कर देना है। यहाँ पे आप एडिट बटन पर जाएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एनी अदर पर यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम डालेंगे और अमाउंट डालेंगे। ट्यूशन, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग कुछ भी डाल सकते हैं। स्पेशल रेट के अंदर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेमिंग वगैरह की इनकम दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है जो 26 एएस में आपकी आ रही है। नीचे आने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फिर से नीचे आकर के कन्फर्म कर देना है। तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम है वो भी कन्फर्म हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए आपका सेट ऑफ होगा, करंट ईयर के लॉस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, इसके बाद में कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेशल रेट की इनकम पर जो जो टैक्स लगना है वो आपको यहाँ बता देगा। चैप्टर 6A मैट क्रेडिट ये आपके काम की नहीं है। टोटल इनकम पर आ जाना है कि आपने टोटल इनकम आपकी कितनी आ रही है। पार्ट बी पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग हेड वाइज यहाँ पे इनकम बता देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी की इनकम इतनी है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है, आपकी कैपिटल गेन की इनकम इतनी है और आपकी अदर सोर्स की इनकम इतनी है। तो सारी की सारी इनकम को कन्फर्म कर लें। इसके बाद में नीचे आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब टैक्सेस पेड में आ जाना है दोस्तों कि आपका TDS TCS कितना आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा आप TTI में आ जाएं कि आपका कितना टैक्स वगैरह बनता है, ताकि आपको टैक्स पेड करने में वहाँ पे हम बता दें कि आपकी कितनी कितनी टैक्स की बनती है। अब ये देखिए 000 हमारा टैक्स बनता है, क्योंकि हो सकता है हमारी इनकम थोड़ी कम है। अमाउंट पेबल के अंदर मान लीजिए आपका 1000 रुपये की इनकम अमाउंट टैक्स बनता है तो उसको आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। कोई TDS कट गया था तो यहाँ पे आपका रिफंड आ जाएगा। तो इस चीज़ को कन्फर्म करके नीचे आपको कन्फर्म कर देना है। अब मैं आपको टैक्स पेड में लेके आऊँगा। TDS आपका किसी ने सैलरी पर काटा, इसके बाद अदर देन सैलरी FD वगैरह पर काटा, 16B 16C में काटा,
TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपका कोई टैक्स बनता था वो भर के सेल्फ असेसमेंट में डाल के ऐड अनदर करके आपको चालान की डिटेल डाल देनी है। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। जो आपने ITR भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है, कोई कमी तो आपने यहाँ पे नहीं छोड़ दी है, वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो डालें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। अब दोस्तों जो एरर आपको दिया जा रहा है, अब ये देखिए 1.25 लाख रुपए हमारी लॉन्ग टर्म भी कैपिटल गेन हुई थी, उसको भी हमें टेबल F में डालना है। इसके अलावा नेम ऑफ बैंक और नेम ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट आपके वैलिडेट नहीं है उन अकाउंट को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो हम दोस्तों टेबल F के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख की इनकम डाल देंगे और हमारे ऐसे कोई भी बैंक अकाउंट हैं जो वैलिडेट नहीं हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिलीट कर देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 1,25,000 डाला और हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टेबल F कन्फर्म हो चुकी है। फिर से सारा डेटा भरने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। कोई भी कमी पेशी होगी तो दोस्तों आपकी वो कमी पेशी आपको बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको कोई भी कमी यह नहीं छोड़ने वाला है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे जो भी डेटा आपने भरा था उसको आप डाउनलोड करके सेव करके चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, E-वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं, हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलोर में साइन करके भेज सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6 डिजिट का एक OTP है आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका TDS कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। TDS नहीं भी कटा था तो अभी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।